हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का स्टडी विद पवन में। मैं हूं आपका दोस्त पवन। नोबेल पुरस्कार 2020 लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स की फील्ड में किसको प्राइज़ मिला, नोबेल पुरस्कार मिला और इनको किस वर्क के लिए मिला। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, ब्रीफ से नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री जानना चाहते हो, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने पिछले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ कवर किए थे। तो इस वीडियो में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल एक केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर थे स्वीडन के, जिन्होंने डायनामाइट की इन्वेंशन की, जिससे वो वेरी फेमस हुए। और उनकी प्रॉपर्टी से ही, संपत्ति से ही ये प्राइज़ दिए जाते हैं, क्योंकि डायनामाइट की इन्वेंशन के बाद वो बहुत रिच इंसान हो गए थे। और 1901 से ये प्राइज़ शुरू हुए। बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर की, जो कि स्वीडिश एकेडमी द्वारा अनाउंस होते हैं, जो कि स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल से अनाउंस होते हैं। और लुइस ग्लक अमेरिका की हैं, जो उनको इस बार का लिटरेचर प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़। और वो 77 ईयर की हैं, बहुत दुबली पतली थी हैं, क्योंकि उनको एनोरेक्सिया नर्वोसा नाम की बीमारी है, जिससे इंसान को ये लगता है कि वो बहुत मोटा हो गया है और उसके बाद वो खाना पीना छोड़ देता है। इसके बीमारी के कारण ही उन्होंने अपनी कॉलेज स्टडी को छोड़ना पड़ा। वो ग्रेजुएट नहीं है। ज़्यादातर होता है कि जो राइटर होते हैं वो अच्छी स्टडी करी होती है उनको, और ये इनकी ज़्यादातर जो राइटिंग होती है वो इमोशनल होती हैं। अचीवमेंट की बात करते हैं इनकी इन्होंने फर्स्ट टाइम पोइम लिखी थी, फर्स्ट बॉर्न, 1968 को पब्लिश हुई थी, द हाउस ऑन मार्शलैंड, जिसके बाद ये पूरे अमेरिका में फेमस हुई और नामी गिरामी राइटर में जाने इनका नाम आने लगा लिस्ट में। और इसके अलावा 12 पोइट्री भी हैं और कुछ ऐसे भी ये लिखती हैं। और इसके अलावा जिसके बाद इनको पुलिट्जर प्राइज़ मिला 1993 को। और अमेरिका का राइटिंग की सेक्टर में, साहित्य के फील्ड में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, नेशनल बुक अवार्ड, वो भी मिला इनको 2014 को। और जो इस बार का प्राइज़ मिला इनको, इनकी पोइम आई थी 2006 को, अवेरनो, जिसके लिए इनको प्राइज़ मिला। इनकी अनमिस्टेकेबल पोएटिक आवाज़, मतलब कि इनकी अचूक काव्य आवाज़ थी, जिसके कारण ये एक अस्टर ब्यूटी, मतलब कि इनको एक सुंदरता प्रदान करती थी। दुबली पतली होने के कारण ये ज़्यादा सुंदर नहीं थी। इनकी आवाज़ ही, इनकी पोएम को प्रनाउन करने की आवाज़ ही इनको एक सार्वभौमिक एक परिचय प्रदान करती है और इनको फेमस नाम दिया इनकी पोएटिक वॉइस ने ही, जिसके बदले में इनको इस बार नोबेल प्राइज़ मिला। और ओनली इंडियंस हैं जिनको लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर, और ये उनको मिला था 1913 को। और जो प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, पीटर हांट के, इनको मिला था 2019 का। नोबेल प्राइज़ इन पीस की बात करते हैं, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से अनाउंस होते हैं। और उनकी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी 5 मेंबर की कमेटी होती है, वो इसको अनाउंस करती है। जो कि ये 5 मेंबर की कमेटी है, वो नॉर्वे की पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है। उनकी पार्लियामेंट से मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। और
इंडियंस की बात करते हैं, पीस की फील्ड में मदर टेरेसा को मिला हुआ है और कैलाश सत्यार्थी को मिला हुआ है, जिन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए बहुत अच्छा वर्क किया। इस बार का जो नोबेल प्राइज़ इन पीस है वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में वर्क करती है। WFP जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो ज़्यादातर वर्क करती है इमरजेंसी के टाइम लोगों को तक फूड पहुंचाना, ह्यूमैनिटेरियन के लिए वर्क करती है, हंगर के लिए, वॉर के टाइम जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए वर्क करती है। जो अर्मेनिया, अजरबैजान, सीरिया, यमन, जो भी कंट्रियों में डिस्प्यूट होता है, कोई इमरजेंसी लगती है, कोई फ्लड के टाइम, उन लोगों तक ये फूड पहुंचाने का काम करती है। कोरोना वायरस के टाइम भी इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था। इस वर्क के आधार पे ही इनको ये प्राइज़ मिला है और ये डिज़र्व भी करते थे। ये फाउंड हुई थी 1961 को। हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको रोम इटली में। पिछले साल का जो पीस प्राइज़ था वो मिला था अबी अहमद अली को, जो कि इथोपिया के प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने इथोपिया और इरिट्रिया जिन एक एरिया था जिसके लिए दोनों कंट्रियों में वॉर चल रही थी पिछले 20 साल से, उस रिजॉल्व को, उस डिस्प्यूट को, उस कन्फ्लिक्ट को इन्होंने सॉल्व करवाया आपस में बिना किसी वॉर से, इसीलिए इनको ये प्राइज़ मिला। इस बार का नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स में मिला है। उसकी बात करते हैं। अनाउंस होते हैं ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, और जो दो लोगों को मिला है, पॉल आर मिलग्रेम जो कि अमेरिका के हैं, और रॉबर्ट बी विल्सन जो कि अमेरिका के हैं। इन्होंने वर्क किया है फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी। ऑक्शन थ्योरी के एक नए फॉर्मेट को इन्होंने लेके आए हैं। बात करते हैं ऑक्शन थ्योरी की कि ऑक्शन थ्योरी होती क्या है। जहाँ पर नीलामी होती है, बाइंग और सेलिंग की जाती है, बिडिंग की जाती है। और इन्होंने बताया है कि जब भी कोई बिडिंग या कोई नीलामी जीतता है और उसमें प्राइस ज़्यादा हाई हो जाने के कारण, मतलब कि एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। एक ऑयल की फैक्ट्री है, उसके लिए नीलामी हुई 500 करोड़ की। उस पर्सन का 500 करोड़ उस फैक्ट्री के लिए लगा, बट जब उसने इस पे वर्क करना शुरू किया उसको कमाई हुई 100 करोड़ की। मतलब कि वो नीलामी जीतने के बाद भी लॉस में चला गया। इस नुकसान को कैसे झेला जाए कि हर एक नीलामी जीतने वाले भी और नीलामी में हारने वाले भी को नुकसान ना हो, इस फॉर्मेट को ये लेके आए हैं। और गूगल एंड टेलीकॉम सेक्टर में कैसे वो रेवेन्यू कमाते हैं, कैसे उनको इनकम होती है, इस प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मेट में भी वर्क कर रहे हैं। और जो ऑक्शन थ्योरी में नीलामी के टाइम बड़े बड़े घोटाले होते हैं कोल के सेक्टर में, और 2G स्पेक्ट्रम मामला जो इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला था। इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप इस टॉपिक पे भी वीडियो देखना, आपको पता लगेगा कि जिस राजनीति में आप इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते वो राजनेता आपके इंडिया को किस स्तर पर गिरा रहे हैं और किस तरह खा रहे हैं। और पिछले ईयर का जो नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स का, वो मिला था अभिजीत बैनर्जी, ईस्टर ड्यूफ्लो, जे हस्बैंड वाइफ हैं, और माइकल क्रीमर को। इंडियंस हैं उनको मिला है अमर्त्य सेन, जो कि मिला था 1998 को। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑक्शन थ्योरी के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल and hit the like button.